हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। तो देखते हैं सबसे पहले म्यूटेबल डेटा टाइप्स। म्यूटेबल डेटा टाइप्स पाइथन की वो डेटा टाइप्स होती हैं जिनकी वैल्यू को हम डेटा टाइप क्रिएट करने के बाद चेंज कर सकते हैं। मतलब जो चेंजेबल डेटा टाइप्स होती हैं दैट आर कॉल्ड म्यूटेबल डेटा टाइप्स। Whenever we assign mutable object to a variable, the variable stored the reference of the object। जब भी हमने म्यूटेबल ऑब्जेक्ट किसी भी वेरिएबल को असाइन किया तो होता क्या है कि उस वो वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करेगा, ना कि ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करेगा। जैसे कि मान लो अगर कोई एक वेरिएबल है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, तो हम एक लिस्ट ही ले लेते हैं, लिस्ट वन, जिसकी हमने कोई वैल्यू ले ली है 1 2 3 4। ठीक है, अब एक और हमने लिस्ट ली है लिस्ट टू, इसमें हमने वैल्यू डाल दी है लिस्ट वन की। तो अब जो ये लिस्ट टू है वो लिस्ट वन को रेफर करेगा। ठीक है, लिस्ट वन के ऑब्जेक्ट को ये रेफर करेगा। तो मतलब कि अगर हमने कोई भी चेंज लिस्ट टू में किया है तो वो लिस्ट वन में भी होगा, लिस्ट वन में किया लिस्ट टू में भी होगा। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि एक मेमोरी लोकेशन है जिसमें कि जो लिस्ट की सारी वैल्यूज डाल रखी है, एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जो कि एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। और इसी को हमने एक लिस्ट वन से रेफर किया हुआ है और एक लिस्ट टू से रेफर किया हुआ है, लिस्ट टू से। तो दोनों में से किसी एक लिस्ट में भी अगर हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो इसमें हो जाएंगे। मोर ओवर ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब है कि एक बार अगर हमने लिस्ट बना दी है तो इसमें हम और एलिमेंट्स ऐड भी कर सकते हैं, किसी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये टू की जगह अगर मैंने 5 करना है तो 5 भी हो जाएगा, इसके बाद मैंने 5 ऐड करना है तो वो भी हो जाएगा। तो मतलब कि हम ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर सकते हैं इन म्यूटेबल डेटा टाइप्स। कौन से हैं हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप? एक लिस्ट है, डिक्शनरीज है, सेट है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ रहे हैं म्यूटेबल क्या होता है और इम्यूटेबल क्या होता है। नेक्स्ट है इम्यूटेबल डेटा टाइप। जैसे म्यूटेबल डेटा टाइप में वैल्यू चेंज हो सकती थी, इम्यूटेबल डेटा टाइप में वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है क्रिएट होने के बाद। एक बार इम्यूटेबल डेटा टाइप हमने क्रिएट कर दिया तो जो वैल्यूज की क्रिएशन के टाइम पे हमने असाइन की है वही वैल्यूज थ्रू आउट द लाइफ टाइम उसकी वैल्यूज रहेंगी। whenever we create an immutable object और असाइन करते हैं उसको वेरिएबल को, तो वेरिएबल रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रेफर करता है। जबकि म्यूटेबल में क्या था, वो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रेफर करेगा। तो अगर हमने कोई भी मान लो स्ट्रिंग ले ली है या टप्पल ले लिया है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले लिया है एच एच आई। ठीक है, अगर हमने ये कोई भी स्ट्रिंग ले लिया है, ये नहीं होगा इसमें, तो उस केस में जो ये स्ट्रिंग है ये एच और आई, ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यू को रेफर कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रेफर कर रहा है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को रेफर नहीं कर रहा है। अब अगर whenever we try to modify the immutable object, you will create a new object with the modified value। अगर हम इसको ऐसे करेंगे कि string of 0 is equal to n, तो ये नहीं हो पाएगा, ये यहाँ पे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये इम्यूटेबल है। एक बार हमने इसको क्रिएट कर दिया, जो वैल्यू असाइन कर दी वो एज इट इज वही रहेगी। लेकिन अगर हमें चेंज करना है इसको तो हमें पहले किसी और वेरिएबल में डालना पड़ेगा इसे, फिर उस हम वेरिएबल को चेंज करेंगे। मतलब कि कोई वो नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी जैसे हमारा म्यूटेबल में था ना लिस्ट वन और लिस्ट टू,
टू दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे थे। इसमें ऐसे नहीं होगा। इसमें जैसे ये जो है स्ट्रिंग इसको रेफर कर रही है, अगर हमें इसको किसी और वेरिएबल में असाइन करना है, जैसे मैंने लिख दिया a इज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ 0, तो यहाँ पे एक और नई वैल्यू बन जाएगी a वेरिएबल से, जिसमें कि स्ट्रिंग ऑफ 0 की वैल्यू जो है यहाँ से रेफर होगी। अब a में चेंज करेंगे तो वो स्ट्रिंग में चेंज नहीं होगा, स्ट्रिंग में तो चेंज हम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सेम इज फॉर, अब कौन से हैं इसके इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, नंबर है, स्ट्रिंग है, टपल है। अब इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? कई बार हमें ऐसे डेटा पे वर्क करना पड़ता है कि जिसे हम चाहते हैं कि चेंज ना कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को मोबाइल में कई बार ओटीपी आता होगा, कोई लॉगिन करने के लिए, कोई रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप चाहते हैं कि एक बार ओटीपी जो जनरेट हो गया, वो ओटीपी आप तक पहुंचते पहुंचते कभी चेंज ना हो। इवन उसके बाद भी आपके पास पहुंच भी गया है तब भी वो चेंज ना हो, जैसा ही वो ओटीपी आया है एज इट इज आप वैसा ही उसको टाइप करोगे और अपना काम कर दोगे। तो आपने उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको इम्यूटेबल डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी। तो क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहले है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि अनइंटेंशनली मॉडिफिकेशंस ना हो सके, डेटा कंसिस्टेंट रहे। देन है थ्रेड सेफ्टी, मतलब एक ही डेटा पे अगर एक से ज़्यादा लोग, मल्टीपल थ्रेड्स आप बना रहे हो और एक से ज़्यादा शेयरिंग पे आप उस पे काम कर रहे हो, तो आप कंकरेंट एक्सेस दे सकते हैं, क्योंकि रीड उसको सभी कर सकते हैं। कोई एक डेटा है, मान लो एक ए नाम का कोई एक डेटा है, इसमें वैल्यू है 1, ठीक है, मान लो टप्पल है ये, टपल हम आगे पढ़ेंगे, वैल्यू है 1, तो इसको चाहे जितने मर्जी यूजर्स इसको यूज करें, क्योंकि वैल्यू तो चेंज कर नहीं सकते, हर कोई उसको रीड ही कर सकता है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड कंकरेंसी। अब अगर एक कंकरेंट एक्सेस दे रहे हैं और हम बता रहे हैं कि उसमें राइट कोई नहीं कर सकता, मतलब उसको अपडेट कोई नहीं कर सकता, तो हमें सिंक्रोनाइजेशन के में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। देन है रिड्यूस्ड एरर। एरर तो रिड्यूस्ड होंगे कि जब हम मॉडिफिकेशन ही नहीं कर सकते हैं उसमें, तो एरर आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। देन ट्रेसेबिलिटी, अगर कहीं पे भी कोई इनकंसिस्टेंसी है या कोई भी एरर कुछ भी है, तो हम उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब डिफरेंस देख लेते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल में। सबसे पहले तो इम्यूटेबल जो होते हैं उसमें क्या है कि वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि म्यूटेबल में हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसमें नंबर हो गए, स्ट्रिंग, टपल्स, बूलियंस, जबकि वन म्यूटेबल में लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। मेमोरी एलोकेशन में न्यू ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड व्हेन मॉडिफिकेशंस आर अटेम्प्टेड, जबकि म्यूटेबल में एग्जिस्टिंग वाले में ही मॉडिफाई होगा। असाइनमेंट है क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट विद द सेम वैल्यू whereas it change the reference of the same object। इसमें पास बाय वैल्यू होता है, whereas इसमें पास बाय रेफरेंस, हम रेफर करेंगे इसमें। कॉमन ऑपरेशन इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, कंपैरिजन, जबकि म्यूटेबल में इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, एडिशन, रिमूवल, मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो है ये इसके डिफरेंसेस हैं।